हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कई बार रिपीट हुए हैं और इस साल आने के बहुत सारे संभावनाएं हैं। आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जिससे कि 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न जो है वो छूटे ना, आप सभी क्वेश्चन जो है करके आएँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बाबू गुलाब राय जो है वो किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये द्विवेदी युग के जो हैं वो लेखक हैं, ये आपको जो है याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये है कि जो चिंतामणि है वो किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद जी की, महादेव वर्मा जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की? ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, आपको याद रखना है। और रामचंद्र शुक्ल की जितने भी और इसके अतिरिक्त रचनाएं हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी ज़्यादा बार रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं को, तो आपको उसको भी पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट वाले आपको दिखा रहा हूँ, बाकी मैंने और वीडियोज़ बनाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए फिर है कि गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद जी की, निराला की या रामचंद्र शुक्ल जी की? तो ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो है वो रचना है। इसको आपको जो है याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सभी जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की ही रचनाएं हैं। तो आपको इनको सभी को याद रखना है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही को याद रखना है। गोदान हो गया सबसे महत्वपूर्ण, तो ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। फिर चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1900 से 1918 ईस्वी तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, यही क्या है? शुक्ल युग की जो है वह समय अवधि है। ये आपको जो है याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यही इसकी समय अवधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है या आत्मकथा या साक्षात्कार है या रेखा चित्र है? तो ये क्या है? आत्मकथा है। ये आपको जो है याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए फिर अगला प्रश्न ये है कि प्रिय प्रवास जो है वो किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? हरिऔध जी हैं। इसको भी आपको याद रखना। अब क्वेश्चन आया है कि किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है कि भारतेंदु युग की है कि प्रगतिवादी युग की है कि छायावादी युग की है? तो यहाँ से भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये द्विवेदी युग की जो है रचना है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इसके लेखक के बारे में पूछता है, कवि के बारे में, यानी रचयिता कौन है इसके, तो वो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। ये आपको जो है याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न ये है कि मधुशाला जो है वो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध जी की है या हरिवंश राय बच्चन जी की है या सुमित्रा नंदन पंत जी की है? तो ये जो क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है, तो आपको तैयार कर लेना है। ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। अगर आप मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे 2023 यानी इस बार का, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा मॉडल पेपर में। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है और आपको तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न ये है कि भारत भारती जो है वो किसकी रचना है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत भारती से। तो भारत भारती जो किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, माधुरी शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद जी की या महादेवी वर्मा जी की? तो आपको पता होगा ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो आपको इसको भी याद कर लेना है। फिर अगला प्रश्न ये है, अभी मैंने आपको बताया कि जो चिंतामणि है वो चिंतामणि किसके लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब पूछा ये है प्रश्न कि चिंतामणि जो है वो किस विधा की रचना है? निबंध की है कि कविता की है कि नाटक है कि कहानी है? तो ये निबंध संग्रह है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। किस विधा की रचना है? तो निबंध। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। फिर अगला प्रश्न ये है, देखिए एक प्रश्न यहाँ से आएगा, जैसे ये आधुनिक काल हो गया, आपने पढ़ा होगा आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो इनकी समय अवधि जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको चारों की समय अवधि जो है वो याद कर लेनी है।
तो जैसे प्रश्न है कि आधुनिक काल जो है कब से कब तक है, सन 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक और 1936 से 1943 तक। तो ये इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का भी समय अवधि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको उसको भी तैयार कर लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि यही आएगा, चार है, एक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो चारों का समय अवधि आपको पता होना चाहिए, कोई एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको जो है याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि मतीराम किस युग के लेखक हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल। तो ये रीतिकाल के जो हैं वो कवि है। किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल के। तो ये आपको जो है याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या होता है। शोक होता है, रति होता है, हास होता है या निर्वेद होता है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास ही होता है। इसको आपको जो है याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए फिर अगला प्रश्न है, 13वां क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर, कि करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है। शोक होता है, रति होता है, हास होता है, निर्वेद होता है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको जो है याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हास्य रस, करुण रस और वीर रस, तीनों का आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस हैं। तो चलिए फिर रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 3, 4, 2 या 5? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। यह आपको जो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, जैसे कि ये तो हो गया रोला सोठा, रस छंद अलंकार से आएगा, रस छंद हो गया, अलंकार हो गया, और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। और प्रश्न उपसर्ग से भी आएगा, प्रत्यय और उपसर्ग। तो प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है, ये आपको जो पता होना चाहिए। प्रत्यय जो बाद में लगता है, उपसर्ग जो पहले। तो ये क्वेश्चन है, तो प्रत्यय उपसर्ग से ही बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है वो आएगा। तो प्रत्यय उपसर्ग भी आपको पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का जो प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग जो पहले लगता होता है आ, इसमें आ उपसर्ग का जो प्रयोग किया गया है। और ये तो उपसर्ग से मैंने क्वेश्चन लिया, प्रत्यय से भी सवाल आ सकता है। तो आपको जैसे कि बनावट, सजावट, तो इसमें प्रत्यय पूछ सकता है। तो प्रत्यय को भी आपको पढ़ लेना है। ये तो उपसर्ग का एक सवाल है, तो प्रत्यय को भी आपको देख लेना है। प्रत्यय उपसर्ग से एक सवाल बिल्कुल पक्का है, मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए फिर है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6 या 3? तो प्रत्यय के कुल 2 भेद होते हैं। इसको भी आपको पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न ये है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास? तो ये आपको बताना है। तो जो पीताम्बर होता है उसमें कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न ये है कि तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है? तो अगर समूह की, तिरंगे का मतलब होता है 3 रंगों का समूह, तो जिसमें समूह की चर्चा होती है वो उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो एक प्रश्न आपको समास से भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। समास हो गया, रस छंद अलंकार हो गया, बाकी हिंदी गद्य पद से तो आएगा ही। रस छंद कवि से रचनाएं पूछेगा, लेखक की रचनाएं पूछेगा, किस युग की रचना ये पूछेगा, रस छंद अलंकार से आएगा, आपका प्रत्यय उपसर्ग से आएगा, समास से आएगा, विभक्ति और वचन से आएगा। तो हर जगह से प्रश्न आएंगे, तो आपको क्वेश्चन को रेडी कर लेना है। ऐसा नहीं कि केवल आप लेखक का रचनाएं पढ़ लें और किसी युग की ये रचना ये पढ़ लें, कवि की रचनाएं पढ़ लें किसी युग की, यही से काम नहीं चलेगा। आपको व्याकरण वाला पोर्शन भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है 19वां कि आंसू का जो तत्सम रूप है क्या है, आपको बताना है। तो तत्सम और तद्भव हो गया, यहाँ से भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अश्रु होता है या अंशु होता है या रोना होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अश्रु। ये क्या होता है? आंसू का जो होता है तत्सम रूप होता है। तो तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, आपको उनको जो पढ़ लेना अच्छे से। मैंने सभी को कराया है, बस आपको नोट कर लेना है। और फिर 20वां प्रश्न ये है कि कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक हैं कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत? तो इसका ऑप्शन में पहला जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमृत राय। तो ये आपको देख लेना है। तो ये थे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको उनको जो है तैयार कर लेना है। तो सारांश क्या निकला? आपको लेखक का, जितनी लेखक हैं सभी रचना आपको पता होनी चाहिए। लेखक की रचनाएं महत्वपूर्ण जो मैंने बताया, लेखक की रचना एक तो ये हो गया।
लेखक हो गया, और दूसरा कवि के बारे में मैंने बताया, कवि की रचनाएं, कवि की सारी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट वाले आपको पता होने चाहिए, और ये सारे किस युग के हैं, ये युग पर भी सवाल आता है कि ये रचना किस युग के हैं, या ये लेखक किस युग के हैं, तो युग से सवाल आता है, रचनाएं से सवाल आएंगे। और आपका पूरा व्याकरण पोर्शन हो गया रस, छंद, अलंकार। रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, समास हो गया आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, समास हो गया, तत्सम हो गया, तत्सम और तद्भव, तत्सम तद्भव हो गया, विभक्ति और वचन हो गया। तो आपको जितनी इंपॉर्टेंट वाले हैं यही सब देख लेना, विभक्ति और वचन, ठीक। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आएंगी आपकी। और प्रत्यय उपसर्ग हो गया, तो प्रत्यय उपसर्ग को भी आपको पढ़ लेना है। तो मैंने सारा कुछ कराया है, तो बस यहाँ से अगर आप तैयार कर लेते हो तो 20 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने कराया है, तो जो और इम्पोर्टेंट थे वो मैंने इस वीडियो में बताया। तो आपको लेखक कवि की रचनाएं किस युग के लेखक है ये पता होना चाहिए। रस, छंद, अलंकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसको भी आपको देख लेना है। समास से आएगा, तत्सम तद्भव हो गया, विभक्ति और वचन हो गया, प्रत्यय उपसर्ग हो गया। तो पूरा आपका व्याकरण पोर्शन भी अच्छा से तैयार होना चाहिए, व्याकरण वाला, तभी आप 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव वाले में ला सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।